बिजनेस सेक्टर के लिए 28 दिसंबर की तारीख बहुत खास है। दरअसल इसी दिन बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का जन्मदिन पड़ता है। जी हाँ, इत्तेफाक से एक ही दिन। इस साल रतन टाटा 85 साल के हो गए हैं, जबकि धीरूभाई अंबानी का यह 91वां जन्मदिन है। देश को दोनों शख्सियतों ने काफ़ी कुछ दिया। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कुछ हासिल करने के लिए जोश जगाना पड़ता है। यह लाइन धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा पर सटीक बैठती है। भारतीय उद्योग जगत में धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का नाम सुनहरे हरफों में चमक रहा है। ये उनकी मेहनत का इनाम है। दोनों ने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया। जैसे साल्ट से सॉफ्टवेयर तक टाटा की धमक है, तो रिलायंस ने दूरसंचार से पेट्रोलियम तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। कहते हैं धीरूभाई अंबानी एक ज़माने में 300 रुपये की नौकरी करते थे, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो उनके पास 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। इसी प्रकार रतन टाटा का जन्म भले ही एक राजकुमार के रूप में हुआ हो, लेकिन उनकी परवरिश एक आम इंसान के रूप में ही हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रेस्तरां में बर्तन तक भी धुले। 28 दिसंबर 1937 में पैदा हुए रतन टाटा की निजी जिंदगी काफ़ी उथल पुथल रही। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया। वे लोगों से मिलने जुलने से डरने लगे, लेकिन इस मोड़ पर उनके दादा ने उन्हें संभाला। उधर इससे पहले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हो चुका था। उनके पिता एक शिक्षक थे। 4 भाई बहनों के कारण उन्हें काफ़ी कम उम्र से ही नौकरी करनी पड़ गई। नतीजा, स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी। जेब से वे भले कमज़ोर थे, लेकिन उनके ख्वाब बहुत ऊंचे। पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करी और फिर 2 साल बाद वह मैनेजर बना दिए गए। यहाँ से उन्हें बिजनेस करने का आइडिया मिला। कम सैलरी के बावजूद वह चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल जाते थे। जब इसका कारण उनसे पूछा गया तो वह बोले, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से बिजनेस का आइडिया मिलता है। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कॉरपोरेशन कंपनी की तहत पॉलिस्टर धागे और मसाले के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। वर्ष 1965 में चंपक लाल ने साझेदारी खत्म कर दी, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिलायंस का भरोसा लोगों पर ऐसा जमा कि आज कपड़ा, टेक्सटाइल के बाद दूरसंचार, ऊर्जा और कई सेक्टरों में उसका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं रतन टाटा 1962 में टाटा समूह से जुड़े। पहली नौकरी उन्हें टेल्को के 100 फ्लोर पर मिली। धीरे धीरे योग्यता के दम पर वह टाटा समूह में एक एक पायदान ऊपर चढ़ते गए और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनाए गए और उन्हें JRD का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उनकी अगुवाई में टाटा समूह का रेवेन्यू $100 बिलियन के पार निकल गया। नमक, चाय के घरेलू उत्पादों से लेकर एयर इंडिया तक की सफलता की नई इबारत उन्होंने लिख दी।